हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी प्रकाशन की बुक है इसको स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि जो उत्तराखंड की जो भी शिक्षा है, साहित्य है, वह भाषा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम स्टडी कर रहे थे। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड के जितनी भी शिक्षण संस्थाएं थी, जितने भी क्या थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, ठीक है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे उनके बारे में स्टडी किया था। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जो लेक्चर है इसको कंप्लीट करते हैं कि जिसमें हम और भी जो उत्तराखंड के जो प्रमुख एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, और साथ ही जो भी लिटरेचर है उत्तराखंड का, जो भी साहित्य है, यहाँ की जो भी बोलियाँ हैं, जो भी भाषाएं उत्तराखंड में बोली जाती हैं, उसके बारे में अपने इस लेक्चर में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अभी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दून राजकीय मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर है? दून राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। लेकिन इसको कब बनाया गया था देहरादून में? 2016 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। दून राजकीय मेडिकल कॉलेज को कब बनाया गया देहरादून में? 2016 में बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान 2021 में कहाँ पर बनाया गया है? अल्मोड़ा में बनाया गया है। सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, इसका इस्टेब्लिशमेंट अल्मोड़ा में किया गया है। और कब बनाया गया है? 2021 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शीघ्र निर्माण हेतु प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कॉलेज। राज्य में शीघ्र निर्माण हेतु प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कॉलेजेस की संख्या कितनी है? 3 है। और कहाँ कहाँ पर ये प्रस्तावित हैं? पिथौरागढ़, हरिद्वार व रुद्रपुर में, ठीक है, कि इनका शीघ्रातिशीघ्र निर्माण किया जा सके। कौन कौन से राजकीय मेडिकल कॉलेजेस कहाँ कहाँ पर बनाए जाने हैं? पिथौरागढ़ में, हरिद्वार में व रुद्रपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, उत्तराखंड राज्य का पहला नर्सिंग कॉलेज जो कि क्या है? स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से है। 2010 में कहाँ पर बनाया गया? चंदर नगर देहरादून में। राज्य का पहला नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग 2010 में कहाँ पर बनाया गया? चंदर नगर देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संचालित कुल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की संख्या 2019-20 तक कितनी है? 48 है, यानी 48 है। उत्तराखंड राज्य में संचालित कुल कस्तूरबा गांधी, ठीक है, जो कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय जो आवासीय विद्यालय हैं, ये किस प्रकार के विद्यालय हैं? ये राज्य में संचालित कस्तूरबा गांधी एक आवासीय विद्यालय है और ये इनकी संख्या कितनी है? 2019-20 तक 48 यानी 48 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संचालित कुल राजकीय नवोदय विद्यालयों की संख्या 2019-20 तक कितनी है? 13 नवोदय विद्यालय हैं 2019-20 तक और प्रत्येक जिले में एक है, ठीक है, इसलिए क्या हो गए? टोटल 13 जिले हैं तो 13 राजकीय नवोदय विद्यालय हो गए। एक जिले में एक राजकीय नवोदय विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संचालित कुल राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय हैं। राज्य में संचालित कुल राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय हैं 2019-20 तक 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। नैनीताल में है, पिथौरागढ़ में है, चमोली में है और पौड़ी गढ़वाल में है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि राज्य में संचालित कुल राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय 2019-20 तक इनकी संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें से कि एक नैनीताल में है, एक पिथौरागढ़ में है, एक चमोली में है और एक पौड़ी गढ़वाल में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संचालित कुल मॉडल स्कूल्स की संख्या 2019-20 तक कितनी है? राज्य में संचालित कुल मॉडल स्कूल्स की संख्या 2019-20 तक कितनी है? 190, 190। प्रत्येक ब्लॉक में कितने हैं? 2-2 हैं, ठीक है, इसलिए कितने हैं? 190 हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य में संचालित कुल आश्रम पद्धति के विद्यालय 2019-20 तक कितने हैं? 16 हैं। राज्य में संचालित कुल आश्रम पद्धति के विद्यालय 2019-20 तक 16 हैं। इनकी संख्या कितनी है? आश्रम पद्धति के विद्यालयों की संख्या 16 है, यानी 16 है 2019-20 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में है। नेक्स्ट है राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल। राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल है रुद्रप्रयाग में, और जो क्या है, निर्माणाधीन है। ठीक है, जिसका अभी निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में चयनित संस्कृत गांव। राज्य में चयनित संस्कृत गांव कौन सा है? किमोठा, चमोली, ठीक है, व भैतोला, बागेश्वर। ये क्या है? राज्य में चयनित संस्कृत गांव हैं। किमोठा चमोली में है और भैतोला, भैतोला कहाँ है? बागेश्वर में। ये दोनों क्या है? राज्य में चयनित संस्कृत गांव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख भाषा भाषी लोगों का प्रतिशत। 2001 का ये डेटा दिया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 88.26% लोग हिंदी बोलते हैं। उत्तराखंड राज्य में 2001 के अकॉर्डिंग 88.26% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। इसमें से क्या है, इस हिंदी में कौन कौन लोग, हिंदी बोलने वाले लोगों में कौन कौन शामिल हैं? इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी तथा नेपाली आदि सम्मिलित हैं 88.26% में। उसके बाद 5.88% लोग क्या बोलते हैं? उर्दू बोलते हैं। 5.88% उर्दू बोलते हैं और 2.92% लोग पंजाबी बोलते हैं। 1.46% लोग बंगाली बोलते हैं। 1.08% लोग नेपाली बोलते हैं तथा 0.40% लोग क्या बोलते हैं? अन्य भाषा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली की उपबोलियाँ। जो कुमाऊनी और गढ़वाली जो उत्तराखंड की जो क्या है प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं, मुख्य रूप से जो प्रमुख बोलियाँ हैं, ठीक है, गढ़वाली बोली और कुमाऊनी बोली, तो इनकी भी क्या है? उपबोलियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गढ़वाली की उपबोलियाँ। गढ़वाली की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं जो स्थानीय स्तर पर बोली जाती हैं? तो गढ़वाली की उपबोलियाँ हैं श्रीनगरी, नागपुरिया, श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौलिया, बधाड़ी, राठी, मांझ, सलाड़ी व टिहरियाली। ये सभी क्या हैं? गढ़वाली भाषा की उपबोलियाँ हैं। गढ़वाली जो बोली है उसकी उपबोलियाँ हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं गढ़वाली की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं। श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौलिया, बधाड़ी, राठी, मांझ, सलाड़ी एवं टिहरियाली आदि, ये सभी गढ़वाली की उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियाँ। तो चलिए गढ़वाल क्षेत्र की जो अन्य बोलियाँ हैं इनको देख लेते हैं। तो गढ़वाल क्षेत्र में अन्य कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं? खड़ी हिंदी। खड़ी हिंदी कहाँ पर बोली जाती है? नगरों में बोली जाती है। जौनसारी, जौनसारी कहाँ पर बोली जाती है? देहरादून के जौनसार क्षेत्र में। तथा भोटिया, भोटिया कहाँ पर बोली जाती है? गढ़वाल तथा कुमाऊँ के उत्तरी भाग में। भोटिया कहाँ पर बोली जाती है? गढ़वाल तथा कुमाऊँ के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने देखा कि गढ़वाली की उपबोलियाँ देखी। गढ़वाली की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौलिया, बधाड़ी, राठी, मांझ, सलाड़ी एवं टिहरियाली। अब हम पढ़ेंगे कुमाऊनी की उपबोलियाँ। कुमाऊनी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? कुमैया, सौरियाली, सिराली, अशकोटी, खशपराजिया, पछाई। ठीक है, ये सभी क्या हैं? कुमाऊनी की उपबोलियाँ हैं। और कौन कौन सी हैं? फलदा कोटी, चौगरखिया, चौगरखिया, गंगोई, दनपुरिया, जौहारी तथा रच भैंसी। ये सभी क्या है? कुमाऊनी की उपबोलियाँ हैं। कौन कौन सी हैं कुमाऊनी की उपबोलियाँ? कुमैया, सौरियाली, सिराली, अशकोटी, खशपराजिया, पछाई, फलदा कोटी, चौगरखिया, गंगोई, दनपुरिया, जौहारी तथा रच भैंसी। ये सभी कुमाऊनी की उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊँ क्षेत्र की अन्य बोलियाँ। कुमाऊँ क्षेत्र की अन्य बोलियाँ कौन कौन सी हैं जो कि स्थानीय रूप से बोली जाती हैं? ठीक है, अलग अलग जगह पर। गोरखाली कहाँ पर बोली जाती है? कुमाऊँ में गोरखाली बोली जाती है नेपाल से लगे क्षेत्रों में।
गोरखाली बोली जाती है नेपाल से लगे क्षेत्रों में। भावरी कहाँ पर बोली जाती है? भावरी बोली जाती है टनकपुर से काशीपुर तक। ठीक है, टनकपुर से काशीपुर तक क्या बोली जाती है? भावरी बोली जाती है। ये सभी क्या हैं? ये सभी कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां हैं। और नेक्स्ट है मझ कुमैया। मझ कुमैया कहाँ बोली जाती है? मझ कुमैया बोली जाती है गढ़वाल कुमाऊं सीमा पर। ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं सीमा पर बोली जाती है मझ कुमैया। नेक्स्ट है शौका। शौका कहाँ पर बोली जाती है? पिथौरागढ़ के उत्तर में, पिथौरागढ़ के उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट है राजी। जो राजी है वो कहाँ पर बोली जाती है? राजी बोली जाती है पिथौरागढ़ के बनरौत लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है बोकसाड़ी। बोकसाड़ी जो है वो कहाँ बोली जाती है? किसके द्वारा बोली जाती है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बोकसाड़ी। बोकसाड़ी बोली जाती है कुमाऊं के दक्षिणी छोर के जो बोक्सा लोग हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट है पंजाबी एवं बंगाली। पंजाबी एवं बंगाली कहाँ पर बोली जाती है? नैनीताल तथा उधम सिंह नगर में पंजाबी तथा बंगाली बोली जाती है। ठीक है, ये कुमाऊं क्षेत्र में जो अन्य बोलियां हैं कुमाऊनी भाषा के अतिरिक्त ये सभी भी बोली जाती हैं। जैसे कि पंजाबी एवं बंगाली कहाँ बोली जाती है? नैनीताल तथा उधम सिंह नगर में। ठीक है, और बोकसाड़ी कहाँ बोली जाती है? कुमाऊं के दक्षिणी छोर के बोक्सा लोग इसको बोलते हैं। शौका कहाँ पर बोली जाती है? पिथौरागढ़ के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है। राजी कहाँ पर बोली जाती है? पिथौरागढ़ के बनरौत लोग इसको बोलते हैं। भावरी कहाँ पर बोली जाती है? टनकपुर से काशीपुर तक। ठीक है, गोरखाली कहाँ पर बोली जाती है? नेपाल से लगे क्षेत्रों में। ठीक है, इससे भी इस बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें कि सौरियाली उन्होंने स्थान दिए हुए थे और ये पूछा था कि ये भाषाएं किस स्थान से रिलेटेड हैं। जैसे ना इन्होंने क्या किया था कि इस बार के एग्ज़ाम में जो अभी ये लास्ट एग्ज़ाम हुआ है उत्तराखंड का वीडियो का, इसमें पूछा गया था जो ये कुमाऊनी भाषा की जो कुमाऊनी बोली हैं इसकी उपबोलियाँ हैं, जैसे सौरियाली, इस तरीके की पूछा गया था कि ये कहाँ पर बोली जाती है, इनके क्षेत्र। और ये कुमाऊनी की जो कुछ प्रमुख 4 उपबोलियाँ पूछी गई थी और उनका स्थान पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर सभी का स्थान तो नहीं दिया गया है लेकिन कुछ का स्थान दिया गया है। जैसे इन्होंने बताया कि शौका कहाँ पर बोली जाती है? पिथौरागढ़ के उत्तर में बोली जाती है। राजी पिथौरागढ़ के बनरौत लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे आगे भी कि ये उपबोलियाँ कौन से क्षेत्र में बोली जा रही हैं, तो इसको भी स्टडी करना होगा क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसमें पूछा गया था कि सौरियाली कौन से क्षेत्र में बोली जा रही है, या इस तरीके से सिराली, ये इन्होंने पूरा क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना पढ़ते हैं जितना इसमें दिया गया है, इसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे। कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएँ जिन्हें कि क्या कहा जाता है? जागर कहा जाता है। ये कौन कौन सी हैं? ऐसे कहा है कि ऐसी कौन सी जो लोकप्रिय लोक गाथा या जागर है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय जो क्या है? लोकप्रिय है, ऐसी कौन सी लोक गाथा है? वो है मालूशाही और रमौल। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथा या लोकप्रिय लोक गाथा या जागर है मालूशाही और रमौल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को क्या कहा जाता है? गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को कहा जाता है आड़ा। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को क्या कहा जाता है? आड़ा कहा जाता है। तो मैं ये क्वेश्चन देख रही थी जो इस बार का जो वीपीडीओ का एग्ज़ाम हुआ था इसमें जो पूछा गया था भाषा से रिलेटेड, हाँ इसमें पूछा गया था। चलिए ये तो अलग क्वेश्चन है जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो ये मारछा, जाड़, सलाड़ी, राठी, ठीक है, ये भी क्या है कि ये कहाँ कहाँ किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ये है वीपीडीओ एग्ज़ाम का जो सीरीज़ ए है, इसमें 9th नंबर का जो क्वेश्चन था, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था। तो इसमें ये पूछा गया है कि मारछा, जाड़, सलाड़ी व राठी। ठीक है, ये क्या है? एक तो चमोली से रिलेटेड है इसमें मारछा, इसी तरीके से जाड़, सलाड़ी और राठी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मारछा का सुमेल किया जाएगा चमोली से, उसको मैच द फॉलोइंग में, और जाड़ का होगा उत्तरकाशी, और जो ये सलाड़ी है
सलाड़ी का आंसर होगा टिहरी, ठीक है। और जो राठी है, राठी कहाँ के होते हैं, राठी है, राठी का आंसर है पौड़ी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हमें थोड़ा बहुत क्या है कि बोलियां पता होंगी, स्थान पता होगा, तो हम इसको थोड़ा बहुत गैस कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन मुझे इम्पॉर्टेंट लगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो ये मारछा है ये कहाँ पर है, किससे रिलेटेड है, चमोली से रिलेटेड है। और जो जाड़ है ये किससे रिलेटेड है, उत्तरकाशी से रिलेटेड है। और जो सलाड़ी है वो टिहरी से रिलेटेड है। राठी किससे रिलेटेड है, राठी है पौड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाषा का ही हो, ये क्या है, इस तरीके से भी इन्होंने पूछा था। और इसमें भाषा का क्वेश्चन, चलिए इसको अभी देखते हैं इसके बाद। तो ये इस तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी का, इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और वो क्वेश्चन मिलेगा तो उसको मैं बताऊंगी। और आई होप यही क्वेश्चन था वो। इस तरीके से भी पूछा गया था कि भूमि के बारे में आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार की भूमि कहाँ पर है, बंजर भूमि, सीढ़ीदार भूमि, संचित भूमि, ये सभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में हम देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम आगे करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को क्या कहा जाता है, आड़ा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अभी हमने ये कुमाऊनी की उपबोलियाँ पढ़ी कि कुमैया, सौरियाली, सीराली, अस्कोटी, खशपराजिया, पछाई, ठीक है, पछाई, फलदाकोटी, चौगरखिया, गंगोई, दनपुरिया, जौहारी तथा रजभैंसी, ये सभी किससे रिलेटेड है, कुमाऊनी बोली की उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट है कुमाऊँ क्षेत्र की जो अन्य बोलियाँ हैं, अभी हमने पढ़ा गोरखाली बोली जाती है नेपाल से लगे क्षेत्र में, भावरी बोली जाती है टनकपुर से काशीपुर तक, मझकुमैया बोली जाती है गढ़वाल कुमाऊँ सीमा पर, शौका बोली जाती है पिथौरागढ़ के उत्तर के क्षेत्र में, राजी बोली जाती है पिथौरागढ़ के बनरौत लोगों के द्वारा, बॉक्साड़ी बोली जाती है कुमाऊँ के दक्षिणी छोर के बोक्सा लोगों के द्वारा, पंजाबी व बंगाली बोली जाती है नैनीताल तथा उधम सिंह नगर के क्षेत्र में। इसके बाद हमने पढ़ा कि कुमाऊँ क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएँ कौन सी हैं, मालूशाही और रमौल, जिसे कि जागर भी कहा गया है। सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सी जागर है, कौन सी लोक गाथा है, मालूशाही और रमौल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल और कुमाऊँ में पहेलियों को क्या कहा जाता है, पहेलियों को गढ़वाल और कुमाऊँ में जो पहेलियाँ हैं इनको कहा जाता है आड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी में लिखित साहित्य कब शुरू हुआ, कुमाऊनी में लिखित साहित्य शुरू होता है 1800 ईस्वी के बाद। कुमाऊनी में, कुमाऊनी भाषा, ठीक है, जो कुमाऊनी है, कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य कब शुरू हुआ, 1800 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली बोली की प्रथम रचना, गढ़वाली बोली की प्रथम रचना कौन सी है, गोरखवाणी। गोरखवाणी गढ़वाली बोली की प्रथम रचना है, जिसको कि गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह के द्वारा रचा गया था, ठीक है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह के द्वारा, गोरखवाणी, ठीक है, ये क्या है, गढ़वाली बोली की प्रथम रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली बोली की प्रारंभिक रचनाएं, गढ़वाली बोली की और जो प्रारंभिक उस टाइम की जो प्रमुख रचनाएं थी स्टार्टिंग की, वो कौन कौन सी हैं, बुरोसंग हर्षपुरी की है, चेतावनी, चेतावनी किसकी है, हरिकृष्ण दोगादत्त, चेतावनी किसके द्वारा इसकी रचना की गई है, हरिकृष्ण दोगादत्त। नेक्स्ट है विरह, विरह किसके द्वारा रचित है, लीलानंद कोटनाला के द्वारा। तो जो गढ़वाली बोली है इसकी प्रारंभिक रचनाएं कौन कौन सी हैं, बुरोसंग, बुरोसंग किसके द्वारा रचित है, हर्षपुरी के द्वारा। नेक्स्ट है चेतावनी, ये भी क्या है, गढ़वाली बोली की प्रारंभिक रचना है, और चेतावनी की रचना किसने की है, हरिकृष्ण दोगादत्त। और नेक्स्ट है विरह, विरह, विरह क्या है, ये भी गढ़वाली बोली की प्रारंभिक रचना है, और विरह की रचना की थी लीलानंद कोटनाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में रामलीला, रासलीला, जातों किसको कहते हैं, यात्राओं को, होली ठेठर, होली ठेठर मीन्स स्वांग, ठीक है, पांडव नृत्य, मुखोटा नृत्य, खेल परंपरा, ठुल खेल, हिल जात्रा, भड़ गायन, जागर, मंडाण, वादियों के स्वांग, ठीक है, वादियों के स्वांग, और
औजियों के प्रहसन आदि, ये सभी क्या हैं, उत्तराखंड राज्य में लोक नाट्य के विविध रूप हैं। उत्तराखंड राज्य में लोक नाट्य के विविध रूप कौन कौन से हैं? राज्य में जो रामलीला होती है, रासलीला जो है, जातों यात्राएं जो होती हैं, और होली थिएटर, स्वांग, पांडव नृत्य, मुखौटा नृत्य, खेल परंपरा, ठुल खेल, हिल जात्रा, भड़ गायन, जागर, मंडाण, वादियों के जो स्वांग हैं, और जो औजियों के जो प्रहसन हैं, ये सभी क्या हैं, उत्तराखंड राज्य में लोक नाट्य के विविध रूप हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1582 के आसपास उषा रागोदया व ययाति चरित्र नामक नाटकों की रचना किसके द्वारा की गई थी? चंद्र राजा रुद्रचंद्र देव ने। ठीक है, चंद्र राजा रुद्रचंद्र देव ने क्या किया था? जो ययाति चरित्र नामक नाटक है और साथ ही जो उषा रागोदया नामक नाटक हैं, इनकी रचना 1582 में की थी। 1582 के आसपास उषा रागोदया व ययाति चरित्र नामक नाटकों की रचना की गई थी चंद्र राजा रुद्रचंद्र देव के द्वारा। चंद्र राजा रुद्रचंद्र देव के द्वारा कौन से नाटकों की रचना की गई? उषा रागोदया व ययाति चरित्र। कब की गई? 1582 के आसपास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक संदर्भ में गढ़वाली बोली में प्रथम नाटक। आधुनिक संदर्भ में गढ़वाली बोली में प्रथम नाटक जय विजय 1911 में व भक्त प्रहलाद 1914 में किसके द्वारा लिखा गया? भवानी प्रसाद थपलियाल के द्वारा। ठीक है, आधुनिक संदर्भ में गढ़वाली बोली में जो प्रथम नाटक लिखा गया जय विजय 1911, किसके द्वारा लिखा गया? 1911 में जय विजय नाम का जो प्रथम नाटक था गढ़वाली बोली में, भवानी प्रसाद थपलियाल के द्वारा। और साथ ही जो भक्त प्रहलाद है 1914 में लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? ये भी क्या है, एक नाटक है गढ़वाली बोली का, किसके द्वारा लिखा गया? भवानी प्रसाद थपलियाल के द्वारा। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। आधुनिक संदर्भ में गढ़वाली बोली में प्रथम नाटक जय विजय 1911 व भक्त प्रहलाद 1914 में लिखा गया भवानी प्रसाद थपलियाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में पौराणिक तथा लौकिक ऐतिहासिक लोक गाथाओं को क्या कहा जाता है? गढ़वाल में जो पौराणिक तथा लौकिक ऐतिहासिक लोक गाथाएँ हैं, उनको कहा जाता है जागर एवं पवाड़ा। अब इसमें भी देखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहला क्या है, गढ़वाल में जो पौराणिक लोक गाथाएँ हैं, उनको कहा जाएगा जागर, जिसमें कि ईश्वर की स्तुति की जाती है, भगवान का आवाहन किया जाता है, तो वो क्या है, पौराणिक है, पुराणों से रिलेटेड है। उस पुराणों में वैसे भी क्या होता है, भगवान की स्तुति होती है, ईश्वर का आवाहन होता है, तो इसको क्या नाम दिया गया है? जागर का नाम दिया गया है। और वहीं जब हम लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाओं की बात करते हैं, ठीक है, जो संसार से रिलेटेड है, जो लौकिक है, ऐतिहासिक लोक गाथाएँ हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, उसको क्या कहा जाएगा? पवाड़ा कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था कि गढ़वाल में जो पौराणिक लोक गाथाएँ हैं, उनको जागर कहा जाता है, जो कि पुराणों से रिलेटेड है। पुराणों में हम क्या करते हैं? ईश्वर की स्तुति देखते हैं, देवताओं को आवाहन करते हैं देवताओं का, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है? जागर कहा जाता है, जो पौराणिक लोक गाथाएँ होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लौकिक होती हैं, यानी जो हिस्टोरिकल होती हैं, जो ऐतिहासिक लोक गाथाएँ होती हैं, उनको कहा जाता है पवाड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी लोक गाथा मालूशाही को पुस्तक का रूप दिया। ठीक है, कुमाऊनी लोक गाथा जो है मालूशाही है, इसको पुस्तक का रूप दिया गया डॉक्टर उर्वी दत्त उपाध्याय, डॉक्टर रमेश पंत व यमुना दत्त वैष्णव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा के आदि कवि। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि कौन हैं? लोक रत्न पंत, जिन्हें कि गुमानी पंत भी कहा जाता है। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि कौन हैं? ये पूछा जा सकता है। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि हैं लोक रत्न पंत, जिनको कि गुमानी पंत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन हैं? गंगादत्त उप्रेती। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन है? गंगादत्त उप्रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? बुरूश है।
ठीक है। जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनके द्वारा कुमाऊनी भाषा में लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है, उसका नाम है बुरुश। यानी जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उन्होंने क्या किया है, कुमाऊनी भाषा में एक कविता लिखी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है और उस कुमाऊनी कविता का नाम है बुरुश। ठीक है, कुमाऊनी भाषा में लिखी गई है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं और अपने इस लेक्चर में हमने पढ़ा उत्तराखंड की जो भी जितनी भी क्या हैं, जो भी बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं, ठीक है, और जो भी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो आवासीय विद्यालय हैं, जो भी सैनिक स्कूल्स अभी तक बने हैं, ठीक है, जो भी संस्कृत गांव हैं। संस्कृत गांव में हमने क्या पढ़ा कि राज्य में 2 चयनित संस्कृत गांव हैं, एक किमोठा चमोली में है और दूसरा भैतोला बागेश्वर में है। और हमने क्या पढ़ा कि राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पर है, देहरादून में है, और दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर निर्माणाधीन है, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।